जय श्री राम। हनुमान महाभक्ति चैनल में एक बार पुनः आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम हनुमान जी की महिमा के बारे में आपको विशेष रूप से बताते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिनव अग्निहोत्री जी महाराज। वे हमें बताएंगे कि किस प्रकार हमें हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहिए, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या लाभ मिलता है और उनकी क्या महिमा है, कैसे सरल विधि से उनकी पूजा आराधना करने से हमारे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब हम उनकी श्री वाणी से सुनाते हैं हनुमान जी की महिमा के बारे में। जय श्री राम। गुरुजी, हनुमान जी की क्या महिमा है और कैसे उनकी भक्ति करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा भक्तों को जल्दी प्राप्त हो। ओम नमो नमः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बुलंद्य सिंधो सलिलं शरीरं यः शोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिरञ्जनेयम्। श्री राम जी के चरणों में, माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज को भी कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी के विषय में तो ऐसा आया है कि जो राम नाम का स्मरण करता है, हनुमान जी कहते हैं कि जो मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट देव राम और जानकी जी को जो स्मरण करता है, मैं 24 घंटा उनके साथ हूँ। हनुमान जी के विषय में ये आया है कि हनुमान चालीसा में उनकी सबसे सरल साधना, सबसे सरल पूजा पद्धति जो है, अगर हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं तो भगवान श्री राम नाम का जप और उनका स्मरण। हनुमान चालीसा में आया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये नहीं आया जो पाठ करे, जो यह पढ़े। चलते फिरते उठते बैठते, आप स्नान किए हैं नहीं किए हैं, रास्ते में हैं, जिस भी अवस्था में है, महिला पुरुष बूढ़ा बच्चा, यहाँ तक कि आप प्रातः उठते हैं और स्नान भी नहीं किए हैं, बिस्तर में ही बैठे हैं, स्नान कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में। इसलिए स्पष्ट तुलसीदास जी लिखे हैं कि जो यह पढ़े, इस शब्द में ध्यान दीजिए, जो यह पढ़े, पाठ शब्द नहीं आया है। तो हनुमान चालीसा के विषय में ऐसा आया है कि एक लाइन आती है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख। 7 बार का कुछ लोग 100 पाठ बोलते हैं और कुछ लोग 7 पाठ भी बोलते हैं कि रोज जो है किसी भी गृहस्थ को 100 पाठ करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। और हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि जो राम नाम का स्मरण करे तो हम सरलता से उनके पास हैं। तो अगर कोई, मेरा ये मानना है और मेरे पूज्य श्री गुरु जी का भी यही मानना है कि अगर 7 पाठ भी अगर कोई व्यक्ति रोज हनुमान चालीसा का पाठ करे तो बड़े से बड़े कष्टों से बिल्कुल पार हो सकता है। किसी भी प्रकार के ग्रह दोषों से वह निवारण पा सकता है, घर में खुशहाली, किसी भी प्रकार के समस्त दोषों का समाप्त होता है। हनुमान जी की ऐसी महिमा है, जब वह समुद्र को लांघ जाते हैं तो कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लाग गए अचरज नहीं। अगर वह प्रभु की मुद्रिका, राम जी की मुद्रिका मतलब अंगूठी, मुख में दबा करके अगर समुद्र लाग गए, इसमें कोई अचरज नहीं है, तो सब राम जी की महिमा है। वो स्वयं कहते भी हैं कि राम जी की ही कृपा से मेरे अंदर जो शक्तियां हैं, ताकत है, माँ जानकी का भी उनको आशीर्वाद है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। मोटा मोटा कहने का हिसाब यह है कि जो हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान श्री राम का स्मरण करें, राम नाम महामंत्र का जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, पाठ नहीं पढ़ें, किसी भी अवस्था में आप पढ़ें, आपका सुनिश्चित कल्याण होगा, ग्रहों के दोषों का निवारण होगा, ग्रह क्लेश दूर होंगे, समस्त
कामनाएं भी पूर्ण होंगी। आप कहते हैं गुरु जी कि 7 बार हनुमान जी का पाठ पढ़े, तो किस विधि से पढ़ना चाहिए, कैसे उनकी शुरुआत करनी चाहिए? सरल, सबसे सरल विधान तो ये है कि देखिए, भले यह आया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पर अगर आप स्नान करके घी का दीपक लगा करके और सामने कटोरी या गिलास में जल भर के रख लें, जब आप पाठ कर रहे होते हैं उस जल में आपकी दृष्टि हो, वो पाठ करने के बाद, 7 पाठ करने के बाद उस जल में फूंक मार दें तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल को अपने ऊपर भी छिड़क सकते हैं, पूरे घर के लोग भी पान कर सकते हैं। उस जल का पान करिए तो वह जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से फल मिलेगा। और थोड़ा और अच्छे से कर सकते हैं तो दीपक लगा लें, गुड़ चने का भोग लगा लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हो सके तो लाल कलर के वस्त्र भी धारण कर लें, ये अगर नियम में जाते हैं तो। पर यह भी आया वो यही शब्द बार बार मैं कहूँगा कि उसमें आया जो यह पढ़े, आप किसी भी प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, किसी भी प्रकार से वह कल्याणकारी ही होगा। आया है रीझ भजे या खीज, मन से, बिना मन से, किसी भी प्रकार से अगर आपने राम नाम का स्मरण किया है तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सुनिश्चित होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी की सेवा करने से कितने प्रकार के सुख और दुखों का नाश होता है? हनुमान जी के विषय में हनुमान चालीसा में ही वो लाइन है कि अष्ट सिद्धि नव निधि, माँ जानकी का आशीर्वाद है। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्या बुद्धि सद्बुद्धि सद्ज्ञान, अष्ट सिद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा, वैवाहिक जीवन, समस्त प्रकार के वैभव यश कीर्ति की प्राप्ति की जा सकती है हनुमान जी की आराधना। और हनुमान जी की आराधना का सबसे सुगम और सरल रास्ता श्री राम नाम का जप और हनुमान चालीसा का पाठ, इससे बढ़िया दूसरा कोई उपाय नहीं है। साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए यह उपाय बताया गया है। धन्यवाद गुरु जी। सीताराम।